जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। गुप्त नवरात्रि हो या कोई भी जागृत रात्रि हो या शिवरात्रि हो, इन शक्तियों की पूजा करनी बहुत अनिवार्य होती है। माना जाता है कि अगर हम इन शक्तियों की पूजा नहीं करते तो हमारे घर में बरकत, तरक्की सब रुक सकती है। ये शक्तियाँ आपकी शक्तियों को और भी ज़्यादा बढ़ाती है और आपके घर में सुख शांति और आपके घर में खुशहाली आपको प्रदान करती है। कौन सी है वो शक्तियाँ, किस प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं, आज की वीडियो में सब जानकारी आपको प्राप्त होगी। गुप्त नवरात्रि हो कभी भी हो, बस इन शक्तियों की पूजा आप जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि शक्ति की आराधना बहुत जरूरी होती है और अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा परिवार कभी तरक्की नहीं कर पाता। सबसे पहली शक्ति गणपति जी की। माना जाता है कि गणपति जी ऐसे पुत्र हैं, माता गौरी के ऐसे लाल है, भगवान शिव के ऐसे लाल है जो मर्यादित है और बुद्धि और विशेष ज्ञाता है बुद्धि के और रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। अगर गणपति जी का आह्वान करते हैं हम कोई भी पूजा याचना साधना करने से पहले, तो हमारे ऊपर गणपति जी महाराज, गणपति जी भैया की कृपा बड़ी शीघ्रता से प्राप्त होती है और मुख्य सेनापति है। देखो माँ के तो तीन लाल है ना, भैरव बाबा, हनुमान जी और गणपति जी। क्या इनकी इजाजत के बगैर आप माँ की कृपा को प्राप्त कर लोगे? कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। आप माँ तक पहुंच भी नहीं पाओगे। इन्होंने तो भगवान शिव को नहीं पहुंचने दिया, तो आप किस खेत की मूली हो? किसी शक्ति को माँ से मिलना है तो सबसे पहले गणपति जी, आप कामाख्या देवी में चले जाओ, वहां भी विशेष तौर पर गणपति जी बाहर है। आप कहीं भी देख लेना, पंच गणपति विराजमान है। तो इस गणपति जी रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं और रिद्धि सिद्धि आप तक पहुंचने के लिए सबसे प्रथम शक्ति गणपति जी की होती है। द्वितीय शक्ति जो होती है हनुमान जी की होती है। हनुमान जी एक ऐसे लाल हैं जो माँ के कहने से हर बुराई का नाश कर देते हैं। जब माता ने वैष्णो देवी में स्वयं कहा कि इनका संहार कर दीजिए भैरव का, तब हनुमान जी ने स्वयं जो है युद्ध लड़ा। तब माँ ने अपने सुदर्शन से भैरव का शीश काट दिया। तो युद्ध किससे लड़ रहे थे? जब भैरव की बुराई से। तो जो कितनी भी काली शक्तियां हैं, जितनी भी तंत्र से रक्त शक्तियां हैं, जितनी भी मंत्र से मुक्त शक्तियां हैं और जो भी मलिन रूप में शक्तियां हैं, वो कौन काटता है? हनुमान जी महाराज, हनुमान जी के पंचमुखी रूप। उसके बाद भैरव बाबा। भैरव बाबा, अगर तंत्र मंत्र की शक्तियों को जानना है और तंत्र को समझना है, तंत्र के रहस्य को समझना है, तो भैरव की शक्तियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। गुप्त नवरात्रि में आप अकेले ये मत सोचना कि माँ की आराधना करते हैं। इन शक्तियों को मनाकर आगे बढ़ा जाता है, तब जाकर जो है माँ की कृपा को प्राप्त करने का कहीं रास्ता आपको दिखाई देता है। नहीं तो आप खोदते रहोगे जमीन को, लेकिन आपको पानी की प्राप्ति नहीं होगी। जितना मर्जी खोदते रहना, पानी नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि अगर ये शक्तियां आपसे प्रसन्न हैं तो ही आप माँ को प्राप्त कर पा सकते हो, नहीं तो प्रयास करते रहिए, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इन शक्तियों को प्रसन्न करने के बाद आपके घर में कुल की शक्ति, जैसे कुल देवी की शक्ति को प्रसन्न सदैव करना चाहिए आपको, क्योंकि वो शक्ति, कुल देवी और कुल देवता की शक्ति आपको मार्गदर्शन देती है, आपको दिखाती है, रास्ता प्रदान करती है, ताकि आप किसी भी शक्ति की आराधना कर रहे हो तो इन शक्तियों को मनाकर प्रयास करते हो तो आपको रास्ता दिखाई भी देता है। अगर आप इन शक्तियों को मनाकर प्रयास नहीं करते तो चाहे कितना मर्जी खोदते रहो, हाथ में कुछ भी नहीं आना है। शक्ति की आराधना इतनी सरल नहीं है जितनी सुनने में है। गुप्त नवरात्रि हो, जब व्यक्ति पूजा करता है तो रिद्धि सिद्धि के स्वामी जो कि गणपति जी हैं, आप तक सिद्धि कैसे पहुंचने देंगे? वो आपकी मंशा क्या है, आप क्यों मिलना चाहते हो, क्यों माँ की कृपा को प्राप्त करना चाहते हो, तो ये सब जो है आपका लक्ष्य जो है। अगर किसी शक्ति को प्रसन्न करना है तो इन शक्तियों को प्रसन्न कर ही आप साधना के क्षेत्र में जा सकते हो। उसके बाद आप अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से, दिव्य कृपा के माध्यम से उस जगत जननी की आराधना करते हो जब आपको ज्ञान आ जाता है।
जब आपको पता लग जाता है। आप कोई व्यक्ति सिद्धाई कहे कि ओ मैं नवान मंत्र का जाप कर रहा हूँ, ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडा विजय, वो व्यक्ति विचल जाएगा। आप कभी भी देख लेना, उसकी बुद्धि जो है काम ही नहीं करेगी, विचलित हो जाएगी। उसको वो मंत्र का जाप तो बहुत करेगा, बहुत ज़्यादा मंत्र का जाप करेगा और प्राप्त करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन वो स्वयं कहेगा पता नहीं मैं कर तो रहा हूँ पर मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। सबसे गणपति जी गणेश को मनाइए, सारे काम सिद्ध होंगे। गणपति जी का ध्यान कर कर, प्रणाम कर कर, नमस्कार कर कर उसके बाद आगे का कार्य शुरू कीजिए कि हे मातेश्वरी, विद्या का ज्ञान नहीं है, तंत्र का ज्ञान नहीं है, मुझे मंत्र का ज्ञान नहीं है, मैं आपकी कृपा को प्राप्त करना चाहता हूँ और आपकी शरण में आना चाहता हूँ। तब जाकर तो किसी प्रकार की आपको शरण प्राप्त हो सकती है, नहीं तो प्रयास करते रहोगे, हाथ कुछ भी नहीं आएगा और फिर बाद में आप कहोगे कि मैंने तो नवान मंत्र का इतना जाप कर लिया, मैंने तो दुर्गा मंत्र का इतना जाप कर लिया, लेकिन मुझे कुछ अनुभव तो हुए, लेकिन अब होने वो बिल्कुल बंद हो गए। देखो, शक्ति की पूजा करने से अनुभव होते हैं, इसमें संदेह मत करना। जब आप शुरू में भगवती के किसी भी मंत्र का जाप करोगे तो शरीर पे आपको सवारी जैसा महसूस होता है, शरीर का हिलना, शरीर में एकदम आपके अलग प्रकार की मूवमेंट आपको उत्पन्न होने लग जाएगी बॉडी के अंदर, और ये मूवमेंट में मज़ा भी बहुत आता है। आप ये मत सोचना कि जब इस प्रकार की हलचल आपके शरीर में होती है इसमें मज़ा बहुत आता है, आपको आनंद आता है, जैसे कि मन करता है पूजा करती रहूँ, करता रहूँ। इसमें आपका दिल नहीं करेगा कि आप छोड़ो। वो जो मूवमेंट होती है वो माँ की कृपा से ही आती है, तब जाकर हमें कृपा प्राप्त होती है, तब जाकर हम समझ पाते हैं कि हाँ, ये लगन शुरू में जरूर होती है, लेकिन किसी चीज़ को समझने के लिए इस प्रकार का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब आप माँ के रहस्य को समझने लग जाते हो, माँ को जानने का प्रयास कर रहे हो और समझ रहे हो, तो धीरे धीरे जो अनुभव आपको होते हैं उन्हें गोपनीय रखना चाहिए, अधिक से ज़्यादा लोगों से शेयर भी नहीं करना चाहिए। जब आपने मानो आपने किसी को कह दिया कि मैंने नवरात्रि में पूजा करी है और मुझे माँ दिखाई दे रही है, तो क्या आप सोचो कि वो व्यक्ति समझेगा, समझ पाएगा कि आपको माँ दिखाई दे रही है? क्या वो व्यक्ति जानेगा? नहीं समझेगा ना। क्यों? वो तो आपको पागल कह देगा कि आप तो पागल हो। और ये तो बात सच्चाई है, जो माँ की, बाबा की या जो अपने इष्ट आराध्य की भक्ति करते हैं वो तो पागल रूप में तो करनी पड़ती है, पागल तो होना पड़ेगा, तभी तो उनकी कृपा मिलेगी। नहीं तो अगर आप सोचते हो, आपने कहा कि सामने माँ खड़ी है, तो वो व्यक्ति कहाँ खड़ी है, उसको कैसे दिख जाएगी? उसको कैसे दिख जाएगी? उसने कौन सा पूजा याचना करी है? उसके लिए मन का साफ होना बहुत जरूरी है। उस देवी की कृपा को प्राप्त करने के लिए, उस देवी के अनुभव को समझने के लिए आपके मन में छल कपट का त्याग होना बहुत जरूरी है, तब जाकर तो आपको शक्ति के दर्शन हो सकते हैं, नहीं तो कैसे हो सकते हैं? एक आम आदमी इन बातों को नहीं समझ पा सकता। चैनल पर मैंने अनुभव से जुड़ी हुई और इस प्रकार की बातें बहुत बता की हैं। अगर नवरात्रि के दौरान माँ आपकी कैसी परीक्षा ले सकती है या किस प्रकार से आपको अनुभव हो सकते हैं, अगर आप इस पर एक वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो पे कम से कम जो है 108 कमेंट आने चाहिए, और तब उसके बाद तो ये पता लगेगा कि मैं ये वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा कि माँ नवरात्रि में आपकी कैसी परीक्षा ले सकती है। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता दी।